Hello student, your next topic is orbit and orbitals. In atoms, center of atom found in nucleus and surrounding of nucleus present in orbit. What is orbit? Is a well-defined circular path around the nucleus in which electron revolves it. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से चक्कर लगाते रहते हैं. यही आपका सर्कुलर पथ है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स डिनोटेड बाई 1 2 3 आर के एल एम एन. के एल एम एन इस तरह से हम उसे जितने राउंडेड पथ होंगे उसे हम उससे डिनोटेड करते जाते हैं. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं. अगर ऑर्बिट के केस में हम चलें तो ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n² के फॉर्म से. फॉर्मूला होता है 2n². 2n² से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2 × 1² इज इक्वल टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन दिस ऑर्बिट. n is equal to 2, so 2 × 2² means 8, maximum 8 electron present in the second orbit, and n is equal to 3, so 3 3 is 9, 2 is 18 means maximum 18 electron present in the third orbit. तो ये तो था कि each orbit contains how many electrons, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं. बट ऑर्बिट डिवाइड इनटू parts is called suborbits. ऑर्बिट को फिर से डिवाइड कर दिया गया जिससे सब ऑर्बिट कहा गया. अब ये जो सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया. कितने टाइप्स की होती हैं? ये 4 टाइप्स की होती हैं. एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट या एफ सब ऑर्बिट. इन सब ऑर्बिट्स को ही हम ऑर्बिटल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स. तो what is orbitals? The orbitals in a region 3-dimensional shape around the nucleus where the probability of finding the electron in maximum. Means orbital with 3-dimensional structures होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वहाँ पे फाइंडिंग की मिलने की सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, वे ऑर्बिटल्स होते हैं. दे आर 4 टाइप्स S, P, D and F. S, P, D and F. S is equal to, S को हम बोलते हैं सिंपल ऑर्बिटल्स, P इज ए प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स, D इज ए डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल एंड F इज ए फंडामेंटल ऑर्बिटल्स. इस प्रकार से ये 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे. अब इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 1 ऑर्बिटल्स होता है, केवल एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है जिसे हम s ऑर्बिटल कहते हैं. ईच ऑर्बिटल है ना, ये s ऑर्बिटल है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल के कोई भी और सब ऑर्बिटल्स नहीं है, सब ऑर्बिटल्स में वो डिवाइड नहीं है. तो s ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक ही कहना चाहिए, एक ही यहाँ पे और एक ही ऑर्बिट है, एक ही रूम है इस s ऑर्बिटल के अंदर जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो सकते हैं. और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में s ऑर्बिटल का शेप ऐसे राउंड शेप होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लॉकवाइज होगा तो सेकंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ठीक उसी तरह से अगर हम सेकंड ऑर्बिट की कहें तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स कैसी होगी? तो 8 इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे उनमें से सेकंड ऑर्बिट में हमको 2 टाइप के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, s ऑर्बिटल्स भी और p ऑर्बिटल्स भी मिलेगा. s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. p ऑर्बिटल ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने कहा आपसे कि ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना. यहाँ पर ये जो होता है इसका रीजन होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में. एक तो ये p ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल फॉर्म स्ट्रक्चर्स फाउंड x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तीनों एक्सिस पर ये अपनी प्रोबेबिलिटी को बनाते हैं. तो px, py एंड pz. तो px जो सब ऑर्बिटल है 3 सब ऑर्बिटल में डिवाइड हो गया, px, py एंड pz. px में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, py मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड p. ईच सब ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन.
तो each orbitals can तो six electrons contain in p orbitals and 2 electron present in the s orbital. तो टोटल जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. अब इन केस अब हम आते हैं डी ऑर्बिटल में. तो डी ऑर्बिटल इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. इस प्रकार से 5 इसके पार्ट्स हैं. फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 2, थर्ड में 2, फोर्थ में 2 एंड 5 एंड 6 में 2. 5 में 2 तो टोटल सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए. तो टोटल इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन. सेम टाइप ऐसा एफ ऑर्बिट इज डिवाइडेड इन 7 पार्ट और 7 पार्ट में डिवाइड होती है. और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिट 14 इलेक्ट्रॉन. तो ये तो था कि इनकी किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी. और इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस प्रकार से होगी? तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे तो एस ऑर्बिट में रहेंगे. सेकेंड ऑर्बिट में आ गए तो पहले फिलिंग उनकी किस में होगी? एस में होगी. उसके बाद पी में जाएंगे. और अगर केस आप थर्ड ऑर्बिट में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सीधे डी ऑर्बिट में नहीं जाएंगे. पहले एस ऑर्बिट को फिल करेंगे, फिर उसके बाद पी को फिल करेंगे. फिर एनर्जी लेवल के है ना, इनकी जो फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो इंक्रीज ऑफ एनर्जी लेवल. जैसे जैसे एस ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल, एफ ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल. तो जिस तरह से इनकी इंक्रीजिंग हो रही है एनर्जी लेवल में, उनकी फीलिंग भी उनके इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल के बेस्ड पर ही होती जाएगी. और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे. अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. हम उस पर देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, उस पर हम चर्चा करेंगे क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर क्या होती है? तो क्वांटम नंबर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द क्वांटम नंबर? ये क्वांटम नंबर क्या है? तो a set of four numbers of the with the help of the which we get complete information, जो कि complete information about all the electrons of an atom. एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जो शो करती है. तो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे रही है, लोकेशन बताती है, एनर्जी को भी बताती है एंड उसकी लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड ऑफ एन ओरिएंटेशन, इन सभी चीजों का मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में. उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, फिर उसके बाद जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट का क्या टाइप है, उस ऑर्बिटल्स का क्या टाइप है, और उस ओरिएंटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिलती है किससे? क्वांटम नंबर से. क्वांटम नंबर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसे हम मेन एनर्जी ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर भी कहते हैं. मेन एनर्जी ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर. दिस क्वांटम नंबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी लेवल को शो करती है. इसका क्वांटम नंबर क्या होती है? ये एनर्जी लेवल को शो करती है. और एनर्जी लेवल को हम किससे शो करते हैं? एन से. एनर्जी नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से. तो ये क्वांटम नंबर जो है ये मेन एक्सियल क्वांटम नंबर कहलाती है. और मेन एक्सियल क्वांटम नंबर ये हाई एनर्जी लेवल को शो करती है. किसको शो करती है? इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी लेवल. हाई एनर्जी लेवल को ये शो करती है और इसे हम एन से डिनोट करते हैं. अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 2n² के फॉर्म में होता है. इलेक्ट्रॉन को हमको पता है 2. तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के केस में ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को भी शो करती है. तो जैसे अगर हमने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये शो करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी जैसे लिखा हुआ है 2 लिखा है कहीं पर भी,
तो 2 का मतलब है कि ये मेन एनर्जी ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर क्या हो गया कि फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट का है, फर्स्ट ऑर्बिट का है। तो इस तरह से ऑर्बिट को शो करती है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करती है, एनर्जी लेवल को शो करती है, मेन एनर्जी लेवल को शो करती है, ये ऑर्बिट्स को बताती है। ठीक है। और में अगर हम आते हैं, सेकंड है एज़ोमीथल क्वांटम नंबर। एज़ोमीथल क्वांटम नंबर, इसे हम सब ऑर्बिटल नंबर कहते हैं, एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिटल नंबर। ये एनर्जी को एक ऑर्बिट के सब ऑर्बिटल में क्या एनर्जी है उसको शो करती है। मतलब ये एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी को शो करती है। किसे शो करती है? एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी को शो करती है। इसे हम एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू एन माइनस वन के। एल किसके इक्वल होता है? एन माइनस वन के इक्वल होता है। ये सब एनर्जी लेवल को शो करती है। अब एल की वैल्यू, सपोज करो अगर हमको हमारे लिए किसी भी ऑर्बिट की एन की वैल्यू हमें पता है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट का है, सेकेंड ऑर्बिट का है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्बिट का है, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ही, कोई भी सब ऑर्बिट नहीं है, ओनली वन, एक ऑर्बिटल है, एक ही वहां पे ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, जिसको हम एस ऑर्बिटल को, उसके अंदर कोई भी सब ऑर्बिट नहीं है, इसलिए वो जीरो। एस ऑर्बिटल के लिए सब ऑर्बिट कितनी हो गई? जीरो। इसी तरह से अगर हम आगे देखें कि अगली एन की वैल्यू, यदि एन इज इक्वल टू टू, तो टू माइनस वन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू वन। मतलब यदि सेकेंड ऑर्बिट की हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिटल हैं, दो ऑर्बिटल हैं और उन दो ऑर्बिटल के अंदर दो ऑर्बिटल हो गए। कौन कौन से दो ऑर्बिटल हो गए? एस ऑर्बिटल भी है और पी ऑर्बिटल भी है ना? एस ऑर्बिटल भी है और पी ऑर्बिटल भी है। तो यहाँ पर एल की दो वैल्यूज मिलेगी हमको, जीरो भी मिलेगी, वन भी मिलेगी। अब इसके अंदर अगर हम और अंदर जाते हैं तो एस में तो जीरो सब ऑर्बिट है, बट पी के अंदर सब ऑर्बिट है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इस तरह से ये हमको वहां पर सब ऑर्बिट के बारे में बताई। मतलब इस तरह से हम वैल्यू को पुट करते हैं। अगर डी है तो एल की वैल्यू 2 आएगी एंड एफ है तो एल की वैल्यू 3 आएगी। आप इस फॉर्मूले पर जाएंगे, ठीक है, इससे हम आप वैल्यू निकालेंगे 1 2 3। लेकिन जब आपको कहा जाएगा क्वांटम नंबर के बेस शो करने के लिए, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एल इज इक्वल टू एस, पी, डी, एफ 0 1 2 3 के फॉर्म में होता है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आती है एज़ोमीथल क्वांटम नंबर के बाद आपकी जो थर्ड नंबर की क्वांटम नंबर है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का है। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, m से शो करते हैं। m इज इक्वल टू ये इसकी जो वैल्यू होती है वो l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो किस प्रकार से l की वैल्यू पर डिपेंड करती है? m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? 2l प्लस 1 के लिए। सपोज करो कि यदि l इज इक्वल टू 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1, तो m की कितनी वैल्यू आ रही? 1। 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो m की कितनी वैल्यू आ रही है? 1। ठीक है, m की वैल्यू सिर्फ 1 आई। ओके, तो 1 वैल्यू क्या होगी? वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? तो हमने देखा क्वांटम मैकेनिज्म सब 0 से स्टार्ट हो रही है। तो m यदि 1 वैल्यू आती है तो हम इसको शो करेंगे कि 1 नहीं लिखेंगे वहां पे। m इज इक्वल टू यदि 1 आती है मतलब ये s ऑर्बिट है और s ऑर्बिट के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। स्टार्टिंग पॉइंट से शो करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से 0। अब सपोज करो कि l की जो वैल्यू है वो l की वैल्यू कितनी हो गई? l इज इक्वल टू 1। अगर 1 होती है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कितनी हो गई? 2 1 जा 2,
+1, 2 + 1 बराबर 3, 3 आ गई। अब 3 वैल्यूज आ रही है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि m इज इक्वल टू 3, m के मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम 3 वैल्यू। अब ये 3 वैल्यू है क्या, ये 3 वैल्यू है क्या, तो 3 वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 वैल्यू जो है s के लिए, चूंकि अब m इज इक्वल टू 1 किसके लिए आता है, जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 होता है, उसके लिए l इज इक्वल टू 1 आता है। तो अगर n 2 है, l 1 है, तो l 1 है मीन्स सेकेंड ऑर्बिट है, मीन्स s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो 3 टाइप से डिनोट होगी, जिसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो m की, वो s ऑर्बिट के लिए तो 0 हो गई, लेकिन p के लिए इसकी 3 वैल्यूज होंगे, क्योंकि p ऑर्बिट 3 सब ऑर्बिट में डिवाइड है, 3 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, px, py एंड pz। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 वैल्यूज, ये टोटल 3 वैल्यू निकलेगी, ये 3 वैल्यूज क्या होगी, ये 3 वैल्यूज होगी -1, 0 एंड +1। तो m की जो वैल्यू है वो माइनस प्लस के फॉर्म में, मतलब जितनी 0 से माइनस साइड जाएगी उतनी ही 0 से प्लस साइड जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की तरफ भी होता है और नॉर्थ पोल की तरफ भी होता है, बीच में उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो प्लस माइनस दोनों कंडीशन में होगी, तो -1 से लेके +1 तक होगी। ओके, अब यदि यहीं पर अगर हम देखें कि l इज इक्वल टू 2 है, तो 2 होने पर ये 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 में चला गया, मतलब टोटल 5 वैल्यू आ रही है। अब ये 5 वैल्यू है, मतलब कितने ऑर्बिट यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्बिट शो हो रहे हैं वो 5 वैल्यूज मिल रही है। तो 5 वैल्यूज जो है वो d ऑर्बिटल के लिए मिलेगी, जिसमें s के लिए 0 हो गई, p के लिए 1 हो गई, ये p के लिए 3 वैल्यूज निकलेगी, और d के लिए जो वैल्यूज आएगी आपकी, तो ये 5 ऑर्बिटल डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2, -1, 0, +1 एंड +2 के फॉर्म। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम m की वैल्यूज को इस फॉर्म में शो करेंगे, ये कैलकुलेशन निकालेगा कि किस ऑर्बिटल के, अगर l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 आता है, मतलब p ऑर्बिटल के तीनों 3p ऑर्बिटल्स की वैल्यू को डिनोट कर रहा है, 5 आता है तो 5d ऑर्बिटल्स की वैल्यू को शो कर रहा है, और अगर 0 आता है तो s ऑर्बिटल की वैल्यू को शो करेगा। फिर लास्ट है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जैसे नाम से ही पता है कि ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करती है। तो हमने देखा है कि ईच ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो यदि क्लॉकवाइज स्पिन है तो इसे हम +½ से +½ ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है तो -½ से डिनोट करेंगे। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +½ यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -clock। ये सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो करते हैं। अब इस पर बेस्ड मैं आपसे जैसे कहूँ कि हम ये तो जान गए कि इस पर बेस्ड हम इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, उसकी एनर्जी, उसकी मोमेंटम, उसकी पोजीशन सभी को मेजर्ड कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम इनको इनके ऑर्बिट्स में डिवाइड करें तो अभी मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड में फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो बच्चे इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स ये इसके सेकंड ऑर्बिट में होंगे। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आप इसका एड्रेस निकालिए। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि नाइट्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट को 2 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया, s एंड p में डिवाइड किया गया, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ प्रमोट हो गए, s ऑर्बिट में हो गए, चले गए। अब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, p ऑर्बिट में गया है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की जो p ऑर्बिट है उसके 3 पार्ट्स हैं, px, py, pz।
इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो सभी ऑर्बिट में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इस प्रकार से। तो ये जो हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट ऑर्बिट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ये इतना आपने इसको देख लिया। अब इसके लिए हम इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे। तो n ऑर्बिट को बताती है, तो ये ऑर्बिट कौन सी है, सेकेंड ऑर्बिट 1 2, तो सेकेंड ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद हम इसकी सब ऑर्बिट को लिखेंगे। तो सब ऑर्बिट में यहाँ पे सब ऑर्बिट s थी और p, सब ऑर्बिट s भी है और सब ऑर्बिट p भी है। तो ये p ऑर्बिट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। हमने आपको बताया s p d f के फॉर्म में। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड 3 के लिए f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट p ऑर्बिट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो p के लिए l की जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो l इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या पुट कर दिए 1। अब m में आते हैं, m इज इक्वल टू, तो p ऑर्बिट को हमने इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड किया है और उसके लिए जो m की वैल्यू है वो 2l प्लस 1 पर डिपेंड कर रही है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2 1 जा 2 प्लस 1, तो टोटल 3 वैल्यू मिलेगी और उस 3 वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू -1 होगी, सेकंड 0 होगी एंड थर्ड +1 होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -1। तो m इज इक्वल टू -1 एंड s इज इक्वल टू, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक नहीं है, इसलिए इसकी स्पिन +12 में आ गई। ओके, तो इस तरह से आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एनर्जी लेवल को, फिर उसके मोमेंटम को, सब एनर्जी लेवल्स को, मैग्नेटिक फील्ड को और साथ साथ उसकी स्पिन को, तो सभी चीज़ों को मेजर करते हुए आप बता रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा। ठीक है, अब यदि हम इसी के सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n इसके लिए भी 2 होगा। L की जो वैल्यू है, क्योंकि ये p ऑर्बिट का है इसलिए इसके लिए भी 1 होगी। तो यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो सेकंड के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 निकलेगा। L इज इक्वल टू p ऑर्बिट का ये भी इलेक्ट्रॉन है इसलिए p की वैल्यू सेम आएगी। m की जो वैल्यू है इसके लिए कितनी मेजर्ड हो जाएगी, तो m के लिए अगर हम देखें तो इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो ये 0 हो गई एंड s की जो वैल्यू है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए +12 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को यदि हम मेजर करते हैं तो 4 क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकती, उनमें से कोई ना कोई क्वांटम नंबर डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगी। ठीक, अब सपोज करो यहाँ पे 3 के भरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और फिल होता, हम 7 के बाद 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में आ गए, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, फिर इसके बाद नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो 8 में इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन की हम और बात करते, तो उसके लिए जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग की कंडीशन क्या होती है, अगर हम ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं तो p ऑर्बिटल की क्या कंडीशन होगी, उसकी पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए सिंगल सिंगल और 4th इलेक्ट्रॉन